अगर ये हिंडनबर्ग नहीं आता तो देश को हकीकत नहीं पता चलता कि आखिरकार मोदी का मंशा क्या है। बिजली दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, किसको दे दिया जिसकी हालात अभी खराब है, भीगी बिल्ली की तरह इधर से उधर भाग रहा। जो आवाज है वो मीडिया है और मीडिया सवाल पूछने तक का काम नहीं करता। और पीछे के रास्ते से आपको पता है अडानी जी ने पूरी मीडिया हाउस को खरीद लिया है। हमारे देश में आजकल बवाल मचा हुआ है। बवाल तब से मचा हुआ है जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है और पता चल रहा है कि गौतम अडानी जो है वे काफ़ी नुकसान में चले गए हैं। शेयर जो है वो लगातार उनका गिरता जा रहा है। ये नुकसान सिर्फ गौतम अडानी का नहीं है बल्कि पूरे देश का है, भारतीय स्टेट बैंक का है और LIC का है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुमित शर्मा है। सुमित, किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे मामले को? टीवी वाले तो एक सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। ये देश की हकीकत आज बयां हो रही है कि एक विदेशी फर्म आपको चैलेंज कर रहा है और आप चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो और आपकी शेयर अचानक से 2-4 घंटे में असर दिख गया था और एक दिन में 30% तक कम हो गया था। और आज का भी स्टॉक देख के आया हूँ, निरंतर कमी हो जा रहा है, बढ़ने की बजाय कमी होता जा रहा है। तो आपको देश की आर्थिक स्थिति मोदी जी ने किसके हाथों में दे रखा था, इससे समझ में आ जाना चाहिए देश की जनता को। एक तरफ मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करने की बात कहते थे, लेकिन जब हिंडनबर्ग ने चैलेंज दिया और अचानक से जब हमने तो पूंजीवादी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है ना, और भारतीय जनता पार्टी भी उसमें शामिल थी और हमने हमेशा पूंजीवादी के खिलाफ बोलते आए हैं। लेकिन जब अगर ये हिंडनबर्ग नहीं आता तो देश को हकीकत नहीं पता चलता कि आखिरकार मोदी का मंशा क्या है। अरे मोदी का मंशा देश का विकास करना, मोदी का मंशा राम मंदिर बनवाना, मोदी का मंशा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सजाना। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी और मोदी का मंशा अगर मंदिरों पर ले जाकर काम करना है और इससे विकास हो जाना है तो उन्होंने सभी सार्वजनिक संस्थान जो भारत की है उन्होंने एक ही आदमी को क्यों दिया? बिजली दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, किसको दे दिया जिसकी हालात अभी खराब है, भीगी बिल्ली की तरह इधर से उधर भाग रहा। किराया जानते क्या होता है? अगर आपके घर में कोई गाड़ी पड़ी हुई है, गाड़ी खराब नहीं चल रही है, किसी किराए पे तो 2-4-500 रुपये ला करके वो दे ही देगा तो तरक्की होगा घर का। उसी तरीके से देश को तरक्की हो रहा है साहब। आम आदमी के पिताजी, उसके अडानी जी के पिताजी का पैसा है क्या? अरे भाई मेहनत कर रहे हैं। आपने देखा आपकी अदालत में किस तरीके से गौतम अडानी सारे सवालों का जवाब दिया। मेहनत मेहनत और मेहनत। आपकी अदालत में वही साहेब चले जाते हैं और आज घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और अपनी आवाज़, अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। आप कह रहे हो अडानी जी ने मेहनत किया तो स्टॉक में किसका पैसा लगा हुआ है? आम आदमी एक सुई से लेकर, एक किताब और कॉपी का पर टैक्स पर लेकर, दूध और छाछ पर टैक्स को लेकर, बिजली पर टैक्स लेकर, तमाम जो सामग्री उस पर टैक्स दे रहा है और आम आदमी का स्टॉक और शेयर लगा हुआ है अडानी ग्रुप में और आप कहते हो कि अडानी का पैसा है। मैं जानकारी आपको दे देता हूँ कि अडानी का जो शेयर है कितना गिर गया, कितने लाख करोड़ का नुकसान हो गया। मेरे पास आंकड़े नहीं है क्योंकि जिस तरीके से घड़ी की सुइयाँ बढ़ती जा रही हैं उसी तरीके से अडानी के शेयर जो है वो लगातार गिरते हुए जा रहे हैं। आंकड़ा है तो कहाँ आंकड़ा है? 125 लाख करोड़ डॉलर का जो चल रहा था उसका स्टॉक अचानक से 85 पे आके अटक गया तो उससे आंकड़ा लगा लीजिए 2 लाख करोड़ का तो ऐसे ही नुकसान हो गया। अरे 4 लाख हजार करोड़ का, ना जाने क्या क्या बात कर रहे हैं। अब तो मैं ये कह रहा हूँ 4 लाख करोड़। आप तो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, सुनने लगाते लगाते थक जाएंगे। और 4 लाख करोड़ कितना संपत्ति होता है पता है आपको? 2-4 महल कम पड़ जाएगा रखने के लिए। इतना तो उनका धन में कमी आया टर्नओवर में। तो आप समझ लिए देश की जो संपत्ति है किसके पास था? आम आदमी के पास था या उस अडानी के पास था? आम आदमी सड़क पे उतर के, किसान 1 साल तक लड़ाई लड़ा और किसान ये कहता रहता कि मेरी आय दोगुनी करो। मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। NDTV ने खबर तक नहीं चलाई है। आप सोचिए NDTV कितना भरोसेमंद संस्थान है। आप NDTV तो छोड़ दीजिए, अरुण पुरी जी का चैनल है उसने नहीं दिखाया, आज तक नहीं दिखाया। हाँ। क्या बात करते हैं आप? और रजत शर्मा जी का जो चैनल जो आपकी अदालत में बुलाते हैं उन्होंने सवाल पूछने का काम नहीं किया चैनल के माध्यम से।
द टाइम्स ऑफ इंडिया ने नहीं पूछा, न भारत टाइम्स ने नहीं पूछा, और देश के तमाम अखबारों ने नहीं पूछा। देश के तमाम अखबारों ने सवाल पूछने की बजाय फ्रंट पेज पे ये छापा कि अडानी जी सही नहीं है, अडानी जी से डरिए मत, अडानी जी का शेयर खरीदिए मत, अडानी मतलब नहीं बेचिए। छाप रहे हैं। नहीं, वो तो मैं बताता हूँ सच्चाई, विज्ञापन छाप रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ मीडिया सच्चाई क्या है कि अडानी को लगा कि पूरी दुनिया में उनकी फजीहत हो जाएगी, बहुत तरीके से घिर जाएंगे। जितने अखबार हैं हिंदी और इंग्लिश, सभी अखबारों को विज्ञापन दे दिया गया है, वो भी पहले पेज पर। और अगर कोई अखबार, कोई चैनल कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है, पता क्या लिखता है कि गौतम अडानी पर आरोप लगा है। एक छोटी सी फर्म है जिसका निर्माण यानी जिसकी स्थापना साल 2017 में होती है, और वही ऐसा आरोप लगा दिया। लेकिन नुकसान कितना हुआ देशवासियों का, ना तो कोई डिबेट हो रही है, टीवी डिबेट, ना ही अखबारों में फ्रंट पन्ने पर इस खबर को चलाया जा रहा है। जिस फर्म की बात की जा रही है कि छोटी सी फर्म है, उस फर्म 10 लोग काम करते हैं सिर्फ उसमें। सुनिए, उस फर्म ने कई उद्योगपतियों को घेरा और वो सही साबित हुआ, आपको ही पता होगा। 16 कंपनियों को जो है, मैं बता दूं आपको, जो हिंडनबर्ग है, बर्ग की रिपोर्ट है, अब तक 16 कंपनियों को इस तरीके से एक्सपोज कर चुकी है, और 17वीं कंपनी गौतम अडानी की अडानी ग्रुप है। और सारी कंपनियों को कहीं ना कहीं फजीयत, सारी कंपनियों का आंकड़ा सही निकाल के दे दिया उन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंडल को उन्होंने दिया या नहीं दिया, और हकीकत निकल के आया। इस चीज़ को मानना पड़ेगा आपको। और ये कह रहे 2017 का फर्म है, छोटी सी फर्म है। मैं कह रहा हूँ जिस समय भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक महामारी थी और आर्थिक मंदी थी पूरी दुनिया के अंदर, उस समय अडानी जी का ग्रुप 1600 करोड़ रुपए का मुनाफा डेली कमा रहा था, और उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? और उसी पे तो बात कर रहा है। वो आखिरकार आया कहाँ से अडानी के पास? और जितने PSU थे भारत का, सारे PSU धीरे धीरे करके पीछे के दरवाजे से भारतीय सरकार ने, भारत का केंद्र सरकार और मोदी जी ने अडानी के हाथों में सौंप दिया। आपको नहीं पता क्या, ईडी जो है, ईडी ने मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके गोवा ट्रिप निकल गई है वहाँ पर मस्ती करने के लिए। बिल्कुल, आप अब देख ले, पॉइंट आपके बहुत अच्छा जवाब है, और आप जानते भी बहुत अच्छी तरह। जो ईडी और CBI सरकार से आम आदमी तक सवाल पूछता है। एक आपको पता होगा, चाय बेचने वाला और पकौड़े बेचने वाला था, उसने बस इतना कह दिया था कि इसको मॉडर्नाइजेशन करो, सरकार से इतना ही सवाल किया था, तो उसके घर ईडी और CBI पहुंच गई थी। आपको पता होगा, इसका उत्तर प्रदेश का ही मामला है ये, ठीक है। और ऐसे मामला, एक वो वाला इत्र का भी मामला है, इत्र व्यापारी के घर पहुंच गया था। ऐसे तमाम मामलों में ईडी और CBI छापा तो मार देता है, लेकिन गौतम अडानी से सवाल तक पूछने को, दाखिल अपना जो याचिका वो दाखिल करने तक का हिम्मत जिगरा चाहिए। किसके पास जिगरा है बताइए? मीडिया तक। मैं तो सबसे बड़ा वो मानता हूँ, देश की जो आवाज़ है वो मीडिया है, और मीडिया सवाल पूछने तक का काम नहीं करता। और पीछे के रास्ते से आपको पता है, अडानी जी ने पूरी मीडिया हाउस को खरीद लिया है। तो क्या आप कह रहे हैं देश खतरे में है क्या? देश खतरे में बिल्कुल है। जो देश मुसलमान टाइट हो गए हैं अब। सर, आप या तो देश की आर्थिक स्थिति की बात कर लीजिए, देश के भाईचारा की बात कर लीजिए, या देश को तोड़ने की बात कीजिए, हिंदू और मुसलमान और जाति और पंथ की बात कर लीजिए। आप अगर बात करना है आर्थिक, यही कारण तो है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो हमेशा पंथों की बात करता है, बेरोजगारी की बात नहीं करता है, आर्थिक स्थिति की बात नहीं करता है। आज जो तमाम जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके साथ जो शोषण हो रहा है, उनकी बात नहीं करता है। आज तमाम जो लोग हैं, जो कमेरा समाज के लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उनकी बात नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं देश गड्ढे में जाना तय था, और वो हो रहा है, और उसका आंकड़ा समय समय पर देश को मिल रहा है, और देश को जाना, मीडिया को भले ही नहीं दिख रहा, लेकिन इसका आंकड़ा जो निकल के आया ना, उसका जवाब देश की जनता 2024 में अपने वोट और अपनी उंगली के माध्यम से, अपने अंगूठा के माध्यम से इस भारतीय जनता पार्टी और तानाशाही सरकार को देगी। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, वास्तव में जो देश के नागरिक हैं, वे लोग जागरूक हो गए, सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी से, सवाल पूछ रहे हैं गौतम अडानी से, लेकिन जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। पूरी बातचीत कैसी लगी सुमित शर्मा से हमारी, तो आप लोग अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।